नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ नवीन वार्ता के लिए। सर्वप्रथम मैं समस्त दर्शकों को, समस्त देशवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आज स्टूडियो में हमारे कार्यालय में उपस्थित हैं भिन्न भिन्न मतों के भिन्न भिन्न विद्वान जन। इनका जो आज प्रश्न है वो संक्षेप में वार्तालाप करने का मोबाइल के विषय में है कि जो हमारे युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये मोबाइल कितना इसके लिए उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मोबाइल की जितनी उपयोगिता है उससे कहीं अधिक अनुपयोगिता इस युवा वर्ग के लिए पैदा हो गई है। कारण क्या है कि युवा वर्ग जो इसका प्रयोग करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो वो इसकी उपयोगिता के सापेक्ष अनुपयोगिता की तरफ को अधिक अग्रसर हो रहा है। जैसे इसमें एक गूगल जो सर्चर है, जो सर्च करता है गूगल, उस गूगल पे वो बच्चा जब सर्चिंग के लिए कुछ डालता है अपनी टेस्ट की कोई चीज, तो उसकी टेस्ट की चीज के साथ साथ अन्य बहुत सारे ऐसे विकल्प खुल करके सामने आ जाते हैं, अन्य बहुत सारी ऐसी साइटें खुल के आ जाती हैं जिसमें वो ना चाहते हुए भी जब रेगुलर मोड में उसके सामने आती हैं वो साइटें, तो उसमें वो रुचि लेना शुरू कर देता है। और उस रुचि लेने के साथ साथ वो इतना अग्रसर हो जाता है उसकी तरफ को कि जो वास्तविक मूल विषय है, जो इसको सर्च करके अपना ज्ञानवर्धन चाहता है, उसको ज्ञानवर्धन ना करके वो अपने जीवन के लिए खतरा मोल तैयार कर लेता है। और वो उसका जो लाइन है, जो उसकी जो मेहनत की, उसकी जो कार्य की, वो सब बदल के एक दूसरी लाइन की तरफ उसका जीवन मोड़ ले जाता है। तो सबसे बड़ा ये घातक विषय है। अगला विषय ऐसा है कि मोबाइल ने तनाव स्थापित किया है समाज में, बच्चों में, युवा पीढ़ी में। जो भी व्यक्ति अधिक से अधिक मोबाइल का प्रयोग करता है उसमें एक चिड़चिड़ापन स्वभाव मिलेगा आपको, उसमें तनाव मिलेगा, नींद की कमी आएगी। जिन चीजों को जो आवश्यक नहीं है उन्हें वो देखता रहेगा, उसको आदी होगी तो नींद कम लेगा, नींद कम लेगा तो इसमें स्वाभाविक रूप से वो चिड़चिड़ा स्वभाव तैयार हो जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव तैयार हो जाएगा तो समाज के जो अपने नजदीकी लोग हैं वो भी दूर होते चले जाएंगे। वो दूर हो जाएंगे तो अकेलापन महसूस करेगा, अकेलापन महसूस करेगा तो जो भी मानसिक विकृतियां हैं वो सब उत्पन्न हो जाएंगी। और जब मानसिक विकृतियां उत्पन्न होंगी तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से, मेरा मानना है कि समाज की जो मुख्य धारा है उससे कट के वो एकाकी रूप में स्थापित हो जाएगा। और कभी कभी अधिकांशतः मैंने ऐसी स्थिति देखी है कि तनाव का जब आगाज अधिक हो जाता है, तनाव का स्तर जब बढ़ जाता है, तो कभी कभी लोग इसमें आत्महत्याएं तक भी अपनी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलों में आए हैं। दूसरा, कभी कभी स्थिति ऐसी देखी होगी कि मोबाइल का क्राइम में कितना रोल है। इस मोबाइल का जो अपराध वर्तमान में घटित हो रहा है, इसका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि इस विषय पे भी यदि हम चर्चा करें तो भी घंटों का विषय हो जाएगा। क्राइम में क्या विषय इसका वो है, प्रयोग हो रहा है। तो क्राइम में इसका जो प्रयोग हो रहा है, क्राइम में ये है कि एक अभियुक्त कोई दूसरे अभियुक्त को यथावत तात्कालिक किसी भी घटना स्थल की लोकेशन तत्काल ट्रेस करा देता है। किसी भी व्यक्ति को तत्काल यहां से फोटो उसका इमेज लेकर के किसी भिन्न व्यक्ति को तात्कालिक ट्रांसफर कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो उसको सीधे सीधे तौर पे नहीं दी जा सकती, जैसे गोपनीय तथ्य हैं। और दूसरा, कोई क्राइम संबंधित किसी प्रकार का कोई विषय है, वो सब मोबाइल के द्वारा बहुत जल्दी जल्दी वो एक दूसरे से कनेक्ट हो करके और किसी भी अपराध को उस घटना स्थल पर कारित कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। दूसरा विषय, मैट्रिमोनियलवाद, जितने भी पारिवारिक विषय हो रहे हैं, ये पारिवारिक विषय में भी इसकी इतनी अहम रोल है मोबाइल का कि पूर्व में अगर जो हम लोग जब देखते हैं अपने पूर्वजों की स्थिति को, तो पूर्वजों का जो संबंध होता था वो चाहे पति पत्नियों में हो, चाहे पिता और पुत्र के रूप में हो,
चाहे पिता और पुत्री, माता और पुत्री, या माता और पुत्र के रूप में हो, या अन्य किसी भी रिलेशन में हो, संबंधी में हो, तो वो एक संबंध बहुत बड़ा और प्रगाढ़ होता था। प्रगाढ़ का मतलब है कि इतना अधिक मोहब्बत और भावों से भरा हुआ होता था कि उसका टूटना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में जब आवश्यकता के अनुरूप, अनुकूल ना होकर के आवश्यकता से कहीं अधिक इसका प्रयोग होगा, तो जिस व्यक्ति से हम काफी लंबे समय के अरसे के बाद आपसे आमने सामने मुलाकात करते थे या चिट्ठी पत्रियों के माध्यम से मिलते थे, उसे हम घड़ी घड़ी टेलीफोन कर लेते हैं। तो इसने, समाज ने उस मोहब्बत को उस भाव के माध्यम से उसे इतना अधिक कम कर दिया है कि जिसका कोई कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक जब वधू के रूप में किसी भी घर में कोई भिन्न संस्कृति की बेटी आती है, तो वो अपनी माता से, अपने पिता से, अपने किसी और परिजन से लगातार टेलीफोन पे वार्तालाप करती है और उस समय को वो भूल जाती है जो समय की वास्तविकता और सुनिश्चितता है। तो उस अंधकार पूर्ण उसका जीवन होता चला जाता है। कारण क्या है कि एक दूसरा फिर एक दूसरे के शक की दृष्टि से देखेगा, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो उसका कार्य का समय है उससे मोबाइल पे समय गुजर रहा है। तो उसमें आपस में जो पारिवारिक विघटन है वो एक चरमता तक पहुंच जाएंगे, वो तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। तो अधिकांश से मैट्रिमोनियलवाद वो इस मोबाइल की देन इतनी हो गई कि इसमें कचहरी में, मुकदमे में जब फाइल होता है तो इसमें सब वो उसी उन्हीं विषयों का उल्लेख किया जाता है। साहब ये दूसरे से बातचीत करती है, अपनी माँ से करती है, किसी पर पुरुष से करती है, फलाने से करती है, तो इसलिए भी संबंध क्षीण होते चले जा रहे हैं। तो मेरा, जहां तक मेरा मानना है या कहना है कि मोबाइल का जो वास्तविक उपयोग है उससे कहीं अधिक, कई गुना अधिक इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संसाधन को दुरुपयोग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दोनों ही विकल्प हमारे पास है, हम उपयोग करें या सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो हम सदुपयोग के सापेक्ष दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग क्या है? सदुपयोग ये है कि हम इस समय जो है तकनीकी, इस समय समाज है और इस समय जो दौर है ये तकनीकी का युग है, तकनीकी क्रांति है इस समय। तो इस तकनीकी क्रांति में कभी कभी क्या है, पहले हमें बैंकों में लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। अब वर्तमान में यदि हमें किसी को रुपया पैसा किसी प्रकार का लेना है या देना है, किसी को कोई भुगतान करना है, छोटी वस्तु का, बड़ी वस्तु का, या और किसी प्रकार का जो भी धन संबंधित है, तो वो सब धन संबंधित सारा ट्रांजैक्शंस वगैरह सब स्थानांतरण पैसे का हम सेकंडों में कर देते हैं। दूसरे के फोन पे, मोबाइल नंबर पे डाल देते हैं, खाता नंबर में डाल देते हैं। तो जो काम हमको इंतजार करने के बाद होता था वो बगैर एक समय देने के समय के बाद होता था, और वो बगैर समय के, बगैर इंतजारी के, बगैर किसी मेहनत के सीधे इसका सदुपयोग के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी की कोई हारी है, बीमारी है, कोई और परेशानी है, और कोई दूसरी व्यक्तिगत रूप से समस्या है, इस समस्या को निजात पाने के लिए तात्कालिक किसी डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को, किसी अन्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति को टेलीफोनिक रूप से सूचना देने में, कोई क्राइम हो गया उसको तत्काल पुलिस को सूचित करने में, क्राइम को कंट्रोल करने के रूप में इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम सदुपयोग ना करके इसके दुरुपयोग की तरफ जब हम चले गए हैं, तो निश्चित रूप से मोबाइल के जो ये संसाधन तैयार हुआ, ये एक जो है विषैला उपयोगिक यंत्र के रूप में सिद्ध हो रहा है उन वर्ग के लोगों को जो इसकी उपयोगिता से अधिक दुरुपयोगिता की तरफ इसको अग्रसर कर रहे हैं, इसका उपयोग दुरुपयोग के लिए कर रहे हैं, दुरुपयोगिता के। इस पे सबसे बड़ा असर जो नई युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है, बच्चों के रूप में इनकी आंखों पे असर पड़ रहा है, मानसिक बौद्धिक क्षमता पे असर पड़ रहा है। तो ये मानसिक स्तर और उसका बौद्धिक स्तर इतना क्षुब्ध होता चला जा रहा है, इतना विहीन होता चला जा रहा है कि अब बच्चा वर्तमान में तनाव ग्रसित शुरू हो गया रहना। तो इसलिए मेरा मानना यह है, और मैं समस्त दर्शक बंधुओं से और देशवासियों से और सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल की पहुंच से दूर रखें, और एक निश्चित उम्र आने तक उनको मोबाइल उनको ना दें। और रात्रि में तो मोबाइल को कम से भी कम 5 से 8 फुट 10 फुट दूर हमेशा अपने पास से, बच्चों के पास से और अपने पास से भी रखें। कारण क्या है कि इसमें वेव्स निकलती हैं, और इस वेव्स में अल्फा इत्यादि जो वेव्स निकलती हैं, तो ये वेव्स इतनी खतरनाक हैं बॉडी के लिए कि बहुत अधिक खतरनाक हैं। इससे जो है मानसिक बीमारियां हो रही हैं, ट्यूमर्स आ रहे हैं,
लोगों के जो है कानों की ध्वनि समाप्त हो रही है, नसों में ब्लॉकेज तैयार हो रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए मोबाइल्स की पहुंच से बच्चों को भी अधिकांश से दूर रखो और स्वयं को भी इसे महत्वपूर्ण तरीके से उपयोगिता की दृष्टि से ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः अपने समस्त दर्शक बंधुओं से को रामनवमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम जी के जो इस समय जन जन के भाव में, जन जन के मन में अंदर समाहित हैं, उनको समस्त बंधुवरों को, समस्त दर्शकों को पुनः अभिवादन उनका करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं और उनको बधाइयां देता हूं। जय हिंद, जय भारत।